दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश के भोपाल के पास एक छोटे से कस्बे चंदनपुर की, जहां एक छोटा सा बाजार हर रोज लगता था। और उस बाजार के एक कोने में, जहां हवा में मछलियों की महक फैली रहती थी, वहां हर सुबह एक आदमी अपनी पुरानी लकड़ी की टेबल पर मछलियां सजाकर बैठ जाता था। उसका नाम था कृष्णा, लेकिन पूरा इलाका उसे कृष्णा मछली वाला कहकर पुकारता था। उसके चेहरे पर हमेशा थकान की लकीरें नजर आती थी। आंखों में रातों की नींद की कमी साफ झलकती थी, और शरीर पर वो पुराने फटे पुराने कपड़े जो सालों से उसके साथ थे। लेकिन फिर भी उसकी आवाज में वो नरमी थी जो दिल को छू लेती थी। वो कहता था, अरे भाई, ताजी मछलियां ले लो, अभी अभी नदी से निकाली है, बिल्कुल फ्रेश। और ये कहते हुए उसकी आंखों में वो चमक आ जाती थी, जैसे वो नहीं बेच रहा बल्कि अपनी मेहनत का तोहफा दे रहा हो। लेकिन कृष्णा की कमाई इतनी कम थी कि बस 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो पाता था। फिर भी वो हर रोज सबसे पहले घर से निकलता और सबसे आखिर में लौटता, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ पेट भरना नहीं था, बल्कि उसके परिवार की जिंदगी का सहारा था। घर पर उसकी बूढ़ी मां लक्ष्मी देवी और उसकी 6 साल की छोटी बेटी पिंकी उसका इंतजार करती रहती थी। दोनों की दुनिया कृष्णा से शुरू होती थी और उसी पर खत्म। लक्ष्मी देवी अक्सर दरवाजे पर बैठकर दूर सड़क की ओर देखती रहती, जैसे कोई लौट कर आने वाला हो। और जब पड़ोस की औरतें पूछती, काकी, किसका इंतजार कर रही हो, तो वो बस मुस्कुराकर कहती, भगवान का, बेटी। लेकिन असल में वो किसी और का इंतजार कर रही होती, अपनी बहू सीमा का, जो कभी इस घर की लक्ष्मण रेखा की तरह हर सुख दुख में साथ खड़ी थी। लेकिन अब वो सीमा शहर में पुलिस इंस्पेक्टर बन चुकी थी और पिछले 7 सालों से इस घर की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा था। कृष्णा की छोटी सी झोपड़ी में आज भी एक पुराना लोहे का संदूक रखा था, जिसमें कुछ पुराने कपड़े, कुछ कागजात और एक फोटो थी। कृष्णा और सीमा की शादी की वो फोटो, जहां दोनों की मुस्कानें इतनी चमकदार थी कि देखने वाला सोचता कि ये प्यार कभी नहीं टूटेगा। लेकिन जब भी कृष्णा बहुत थक जाता, वो चुपचाप उस संदूक को खोलता, फोटो को देखता, आंखों में आंसू भर आते और फिर चुपचाप वापस रख देता। कभी अपनी मां या बेटी के सामने वो अपनी इस कमजोरी को नहीं दिखाता, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो टूटा तो ये घर भी टूट जाएगा। और ये दर्द उसे हर रात चुभता रहता था, लेकिन वो सहता रहता था, क्योंकि गरीब आदमी का सबसे बड़ा सहारा उसकी सहन शक्ति ही होती है। उस दिन भी सुबह वैसी ही थी। लक्ष्मी देवी ने सूखी रोटी पर थोड़ा सा नमक रखकर कृष्णा को दिया और बोली, बेटा, आज जल्दी लौट आना, पिंकी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। कृष्णा ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा। पिंकी बुखार में तप रही थी, लेकिन फिर भी मुस्कुराकर बोली, पापा, आज जल्दी आना, मैं आपके साथ मछली बेचने चलूंगी। कृष्णा का गला भराया। उसने कहा, हाँ बेटा, जल्दी आऊंगा, और आज तेरे लिए दवा भी लाऊंगा। लेकिन वो जानता था कि उसकी जेब में पैसे इतने कम हैं कि दवा का नाम लेना भी मुश्किल है। फिर भी उसने झूठ बोला, क्योंकि गरीबों की जिंदगी में ये झूठ ही उम्मीद का सहारा होता है। वो टोकरी उठाकर निकल गया। रास्ते में दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराते, कुछ दया से, कुछ आदत से, और वो हर किसी को नमस्ते करता जैसे दुनिया से कोई शिकायत ही न हो। बाजार पहुंचकर उसने अपनी जगह साफ की, मछलियां सजाई और इंतजार करने लगा ग्राहकों का। लेकिन तभी पास के चाय वाले ने धीरे से कहा, कृष्णा, सुना है आज बड़ी कार्रवाई होने वाली है। शहर से बड़े अफसर आ रहे हैं, सड़कें खाली करवाई जाएंगी। कृष्णा के हाथ रुक गए। उसने पूछा, लेकिन हम कहाँ जाएंगे भैया? यही तो हमारा रोजगार है। चाय वाला चुप हो गया, क्योंकि इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। और यह सवाल कृष्णा के मन में गूंजता रहा जैसे कोई तीर चुभ रहा हो। कुछ देर बाद बाजार में अफरातफरी मच गई। पुलिस की गाड़ियों की खबर फैल चुकी थी। छोटे दुकानदार अपना सामान समेटने लगे, लेकिन कृष्णा नहीं हटा, क्योंकि उसके पास हटने की कोई दूसरी जगह ही नहीं थी। वो सोचता रहा कि शायद ये अफवाह हो। लेकिन तभी सड़क पर सायरन की आवाज गूंजी। 2 पुलिस जीपें बाजार में रुक गई।
वर्दीधारी पुलिस वाले उतरकर लोगों को हटाने लगे। माहौल में डर फैल गया जैसे कोई तूफान आ रहा हो। फिर एक तीसरी गाड़ी आई, दरवाजा खुला और बाहर उतरी एक महिला इंस्पेक्टर, कड़क वर्दी में, तेज चाल के साथ, आंखों में सख्ती जो देखने वाले को डरा दे। पूरा बाजार कुछ पलों के लिए उसे ही देखता रहा। ये थी इंस्पेक्टर सीमा, वही लड़की जो कभी इसी कस्बे की गरीब बस्ती में रहती थी और आज पूरे जिले में अपनी सख्ती के लिए मशहूर थी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और आदेश दिया, सब अवैध कब्जे हटाओ। सड़क पूरी तरह खाली चाहिए। पुलिस वाले दुकानों को तोड़ने लगे। लोग भाग भाग कर सामान समेटने लगे, लेकिन कृष्णा की टेबल वैसे ही खड़ी रही। एक सिपाही उसके पास आया और चिल्लाया, अरे सुनाई नहीं देता? हटा ये सब। कृष्णा घबराकर बोला, साहब थोड़ा वक्त दे दो, अभी समेट लेता हूं। लेकिन पीछे से तेज आवाज आई, वक्त नहीं है। कृष्णा ने सिर उठाया और उसकी आंखें ठहर गई। सामने सीमा खड़ी थी। 7 साल बाद दोनों आमने सामने थे। कृष्णा के होंठ कांपे जैसे नाम निकलना चाहता हो, लेकिन आवाज नहीं निकली। सीमा ने उसे एक नजर देखा और चेहरे पर कोई पहचान नहीं दिखाई, जैसे वो कोई अनजान हो। उसने ठंडे स्वर में कहा, ये सब तुरंत हटाओ। कृष्णा समझ गया कि उसने पहचान लिया है, लेकिन पहचानना नहीं चाहती। उसके हाथ कांपने लगे। वो जल्दी मछलियां समेटने लगा, लेकिन तभी सिपाही ने टेबल को जोर का धक्का दिया। सारी मछलियां सड़क पर बिखर गई। कृष्णा घुटनों के बल बैठ गया, जैसे उसकी सारी मेहनत जमीन पर गिर गई हो, और उसका दिल टूट गया जैसे कभी जुड़ न सके। भीड़ खामोश हो गई। हर कोई ये दृश्य देखकर सन्न था, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सीमा ने बिना कोई भाव दिखाए कहा, गंदगी फैलाने वालों को यही समझ आता है। कृष्णा ने सिर झुका लिया। एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था कि गरीब की आवाज अक्सर दब जाती है। लेकिन उसके दिल में वो दर्द था जो चीखना चाहता था, मगर बाहर नहीं आ पा रहा था। तभी दूर से एक बूढ़ी औरत की घबराई हुई आवाज आई, कृष्णा क्या हुआ बेटा? लक्ष्मी देवी भीड़ को चीरती हुई दौड़ती चली आ रही थी। उनके बाल बिखरे हुए थे, सांसें तेज चल रही थी और आंखों में वो घबराहट थी जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। लोगों ने रास्ता दिया तो वो सीधे कृष्णा के पास पहुंची, जो अभी भी जमीन पर बैठा बिखरी मछलियां समेट रहा था। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने कृष्णा के कंधे पकड़कर उठाने की कोशिश की और बोली, बेटा ये क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? कृष्णा ने सिर झुका लिया, जैसे बोलने की ताकत ही खत्म हो गई हो। तभी लक्ष्मी देवी की नजर सामने खड़ी इंस्पेक्टर पर पड़ी। एक पल के लिए वो ठिठक गई। उनकी आंखें फैल गई, होंठ कांपने लगे। सीमा? शब्द खुद ब खुद उनके मुंह से निकल गए। आसपास के लोग चौंक कर सीमा को देखने लगे। सीमा का चेहरा एक पल को सख्त से पत्थर जैसा हो गया, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी भावनाएं छिपा ली। उसने नजर फेर ली जैसे कुछ सुना ही न हो। लक्ष्मी देवी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। उनकी चाल में कमजोरी थी, लेकिन दिल में उम्मीद की वो लौ अभी भी जल रही थी। वो बोली, बहू तू है ना? मैंने तुझे पहचान लिया। उनकी आवाज इतनी धीमी थी कि पास खड़े लोग ही सुन पाए। सीमा ने ठंडे स्वर में कहा, आप गलती कर रही हैं। मैं किसी की बहू नहीं हूं यहां। ये सुनते ही लक्ष्मी देवी का चेहरा बुझ गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। बोली, मैंने तुझे अपनी बेटी से ज्यादा प्यार दिया था, तू कैसे भूल गई? भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोगों को समझ आने लगा कि ये कोई साधारण मामला नहीं है, बल्कि एक टूटे हुए परिवार की दर्द भरी कहानी है जो आज सबके सामने खुल रही है। कृष्णा ने तुरंत बीच में आकर अपनी मां का हाथ पकड़, अम्मा चलो यहां से। उसकी आवाज टूट रही थी। वो नहीं चाहता था कि मां को और अपमान सहना पड़े, लेकिन लक्ष्मी देवी वही खड़ी रही। उनकी आंखों में आंसू भर आए। बहू कम से कम एक बार देख तो ले। सीमा ने अपने सिपाहियों की तरफ देखा और कठोर स्वर में बोली, यहां ड्रामा मत करो। सरकारी काम में बाधा डालोगे तो कार्रवाई होगी। उसकी आवाज में वो ठंडक थी जिसमें कोई पुराना रिश्ता नहीं बचा था।
कृष्णा ने सिर और झुका लिया। उसे समझ आ गया कि आज सीमा सिर्फ इंस्पेक्टर है, उसकी पत्नी नहीं। और ये समझ आते ही उसके दिल में वो दर्द और तेज हो गया जैसे कोई चाकू घूम रहा हो। तभी अचानक भीड़ के पीछे से एक पतली सी आवाज आई, दादी, पापा। सबकी नजर उधर गई। छोटी पिंकी भागती हुई आ रही थी। उसके बाल बिखरे थे, चेहरा बुखार से तप रहा था, आंखों में डर भरा था। शायद वो घर से अकेली ही निकल आई थी क्योंकि डर लग रहा था। लक्ष्मी देवी घबरा गई। अरे बिटिया, तू क्यों आ गई? लेकिन पिंकी सीधे कृष्णा के पास पहुंचकर उससे लिपट गई। पापा, आपको किसने मारा? आप रो क्यों रहे हो? कृष्णा ने तुरंत आंसू पोंछे। कुछ नहीं बेटा, बस काम कर रहा हूं। लेकिन बच्चे झूठ नहीं समझते, वो सच महसूस करते हैं। पिंकी ने इधर उधर देखा, फिर उसकी नजर सीमा पर टिक गई। कुछ सेकंड तक वो उसे देखती रही जैसे याद करने की कोशिश कर रही हो। फिर अचानक उसकी आंखें चमक उठीं। वो सीमा की तरफ दौड़ी और उसके सामने रुककर बोली, मां। पूरा बाजार जैसे जम गया। हवा रुक गई, समय थम गया। सीमा के चेहरे का रंग उड़ गया, उसके हाथ सख्त हो गए। उसने चारों तरफ देखा, जहां दर्जनों आंखें उसी पर टिकी थी। पिंकी ने फिर कहा, मां, आप हमें छोड़कर क्यों चली गई थी? उसकी मासूम आवाज दिल में उतर गई जैसे कोई मीठी लेकिन दर्द भरी सुई। सीमा के गले में शब्द अटक गए, लेकिन उसने खुद को संभाला। बच्ची, तुम गलत समझ रही हो। लेकिन पिंकी ने उसका हाथ पकड़ लिया। आप ही मेरी मां हो। दादी ने फोटो दिखाया है। यह सुनकर सीमा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे जमीन खिसक रही हो। लक्ष्मी देवी रो पड़ी। देख बहू, तेरी बेटी है, 7 साल से तेरी राह देख रही है। भीड़ में कई लोगों की आंखें नम हो गई। कुछ औरतें फुसफुसाने लगी, अरे ये तो उसी का परिवार है। अफसर बनकर सब भूल गई। सीमा ने खुद को सख्त किया। वो नहीं चाहती थी कि उसकी कमजोरी सबके सामने आए। उसने धीरे से पिंकी का हाथ हटाया और पीछे हट गई। सिपाही, इन्हें यहां से हटाओ। उसकी आवाज पहले से ज्यादा कठोर थी। ये सुनते ही पिंकी घबरा गई और रोते हुए कृष्णा से लिपट गई। पापा, मुझे घर चलो, मुझे डर लग रहा है। कृष्णा ने उसे सीने से लगा लिया। उसके आंसू निकल आए, लेकिन आवाज नहीं निकाली। वो जानता था कि गरीब की आवाज भीड़ में खो जाती है, लेकिन आज वो आवाज उसके दिल में चीख रही थी। लक्ष्मी देवी ने कांपते हाथ जोड़ लिए। बहू, चाहे हमें मत पहचान, लेकिन बच्ची पर रहम कर ले। लेकिन सीमा का चेहरा नहीं बदला। वो मुड़ी और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी जैसे यहां कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उसी पल कृष्णा खड़े होने की कोशिश में लड़खड़ा गया। भूख, थकान और अपमान ने उसे कमजोर कर दिया था। उसने पिंकी को संभाला, एक कदम बढ़ाया और अचानक आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो झटके से आगे गिर पड़ा, सड़क पर बेहोश होकर लेट गया। पिंकी चीख उठी, पापा। उसकी पतली आवाज पूरे बाजार में गूंज गई जैसे कोई दिल दहला देने वाली पुकार। लक्ष्मी देवी वही बैठ गई और कृष्णा का सिर गोद में उठा लिया। बेटा, आंख खोल, कुछ बोल। उनकी आवाज कांप रही थी जैसे हर शब्द के साथ उनका दिल टूट रहा हो। आसपास के लोग घबरा गए। जो भीड़ तमाशा देख रही थी, अब उसमें बेचैनी फैल गई। पिंकी जोर जोर से रो रही थी और कृष्णा का चेहरा हिला रही थी। पापा उठो ना, मैं डर रही हूं। उसकी आवाज सुनकर कई लोगों की आंखें नम हो गई। चाय वाला पानी लेकर आया और कृष्णा के चेहरे पर छींटे मारे, लेकिन कोई असर नहीं। किसी ने कहा, जल्दी डॉक्टर बुलाओ। दूसरा बोला, सरकारी अस्पताल पास है। लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। थोड़ी दूरी पर सीमा ये सब देख रही थी। उसके कदम रुक गए। चेहरा सख्त था, लेकिन उंगलियां मुट्ठी में कस गई। सामने उसका अतीत जमीन पर पड़ा था। वही आदमी जिसने कभी उसे अपने हाथों से खाना खिलाया, जिसने उसकी पढ़ाई के लिए कर्ज लिया, हर मुश्किल में साथ दिया। लेकिन आज वो इंस्पेक्टर थी और इंस्पेक्टर कमजोर नहीं दिख सकती। लक्ष्मी देवी रोते हुए बोली, किसी को बुलाओ, मेरा बेटा मर जाएगा। तभी भीड़ से एक बुजुर्ग आगे आया, कृष्णा की नब्ज देखी और बोला, धड़।
कण बहुत धीमी है, तुरंत अस्पताल ले जाओ। ये सुनकर पिंकी और जोर से रोने लगी। वो अपनी छोटी हथेलियों से कृष्णा का चेहरा थपथपा रही थी, जैसे नींद से जगाना चाहती हो। सीमा के भीतर कुछ टूट रहा था। उसने सिपाहियों की तरफ देखा और धीरे से बोली, जीप ले आओ। आवाज धीमी थी, लेकिन आदेश साफ। सिपाही भागे। भीड़ में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। अब ले जाएगी अस्पताल, अभी तक तो। लेकिन सीमा ने ध्यान नहीं दिया। जीप आई। सिपाहियों ने कृष्णा को उठाकर पीछे लिटाया। लक्ष्मी देवी चढ़ने लगी, लेकिन पैर लड़खड़ा गया। सीमा ने अनायास उनका हाथ पकड़ लिया। दोनों की आंखें मिली। लक्ष्मी देवी की आंखों में दर्द था और सीमा की में छिपा तूफान। बिना कुछ कहे उसने सहारा देकर बैठा दिया। पिंकी पहले से कृष्णा के पास बैठी उसका हाथ पकड़े थी। पापा सोना मत, वो सिसकते हुए बोली। जीप तेजी से बाजार से निकल गई। पीछे भीड़ देर तक देखती रही, जैसे कोई बड़ा हादसा घट गया हो। और ये दृश्य हर किसी के मन में बस गया, जैसे कभी न भूलने वाली याद। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने कृष्णा को स्ट्रेचर पर डाला और अंदर ले गए। लक्ष्मी देवी दरवाजे के बाहर खड़ी रोती रही। पिंकी उनकी साड़ी पकड़े सिसकती रही। सीमा थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। वो अंदर जाना चाहती थी, लेकिन कदम नहीं बढ़ रहे थे, जैसे डर हो कि पास गई तो उसका मजबूत मुखौटा टूट जाएगा। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया। चेहरा गंभीर, काफी देर से भूखे हैं। शरीर बहुत कमजोर है, पुरानी बीमारी भी लगती है, हालत नाजुक है। लक्ष्मी देवी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा बच जाएगा ना? उन्होंने कांपते हुए पूछा। डॉक्टर ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस बोला, हम कोशिश कर रहे हैं। पिंकी धीरे से सीमा के पास आई, आंखें लाल। आप सच में मेरी मां हो ना? यह सवाल सीमा के दिल में चाकू की तरह घुसा। वो बोल नहीं पाई। पिंकी ने फिर कहा, अगर आप मां हो तो पापा को ठीक कर दो। पापा कहते हैं मां भगवान जैसी होती है। सीमा की आंखों में पहली बार आंसू चमके, लेकिन उसने चेहरा घुमा लिया। इतने सालों में रोना भूल गई थी, लेकिन आज सारी ताकत जवाब दे रही थी। उसे याद आया, जब पिंकी पैदा हुई थी तो उसने सीने से लगाकर कहा था, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। और आज वही बच्ची इलाज की भीख मांग रही थी। अचानक आईसीयू में हलचल हुई। मशीन की तेज आवाज बाहर आई। डॉक्टर नर्स से दौड़ी। लक्ष्मी देवी दरवाजे से चिपक गई। पिंकी ने डर से सीमा का हाथ पकड़ लिया, जैसे वो आखिरी सहारा हो। नर्स बाहर आई। मरीज की हालत बिगड़ रही है। लक्ष्मी देवी का सहारा छूट गया। हे भगवान, मेरे बेटे को बचा लो। पिंकी सीमा से चिपक गई। आईसीयू में मशीनें तेज गूंज रही थी। कांच के पार डॉक्टर बचाने की कोशिश कर रहे थे। लक्ष्मी देवी रोते हुए भगवान पुकार रही थी, मेरी उम्र इसे दे दो। हर सेकंड भारी लग रहा था। सीमा का कठोर चेहरा टूट चुका था। उसे पुराने दिन याद आ रहे थे। छोटा घर, कृष्णा की हंसी, मां का खाना, और वो दिन जब उसने कहा था कि गरीबी में नहीं जी सकती। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। खतरे से बाहर नहीं, लेकिन संभाल लिया है, बहुत कमजोर है। देर होती तो मुश्किल हो जाती। लक्ष्मी देवी जमीन पर बैठ गई और रोते हुए शुक्रिया अदा करने लगी। पिंकी दरवाजे की तरफ देखती रही, जैसे पापा अभी आएंगे। डॉक्टर ने कहा, इलाज लंबा चलेगा, खर्च ज्यादा होगा। लक्ष्मी देवी घबरा गई। हमारे पास पैसे नहीं। तभी सीमा ने कागज साइन कर दिए, इलाज जारी रखिए। लक्ष्मी देवी आश्चर्य से देखती रही। सीमा खिड़की के पास खड़ी हो गई। बाहर शाम उतर रही थी, लेकिन उसके भीतर अंधेरा भर गया था। उसे पहली बार लगा कि उसने सिर्फ पति नहीं, पूरा घर खो दिया था। तभी पिंकी आई। आप कहीं मत जाना, पापा उठेंगे तो आपको ढूंढेंगे। सीमा की आंखें भर आई। उसने बच्ची के सिर पर हाथ रखा तो पिंकी लिपट गई। लक्ष्मी देवी दूर से देख रही थी, आंखों में दर्द के साथ उम्मीद। भगवान मेरा घर फिर जोड़ दे। रात गहरी हो गई। गलियारे में सन्नाटा। सीमा वही बैठी रही, जैसे अब कहीं नहीं जाना चाहती। उसे डर था कि अगर कृष्णा ने माफ नहीं किया तो क्या होगा, लेकिन वो जानती थी कि अब पीछे मुड़ना नहीं है। तभी आईसीयू में हलचल हुई। मशीन की लाइटें चमकी। नर्स बाहर आई।
मरीज को होश आ रहा है, कोई एक अंदर आ सकता है। लक्ष्मी देवी उठना चाहती थी, लेकिन पैर कांप रहे थे। पिंकी बोली, मैं जाऊंगी। नर्स उसे ले गई। कांच के पार दोनों औरतें सांस रोके देखती रहीं। कृष्णा सफेद चादर पर कमजोर पड़ा था। पिंकी ने हाथ पकड़ा। पापा। कृष्णा की पलकें हिली। मुश्किल से आंखें खोली। बेटी को देखकर हल्की मुस्कान आई। बोल नहीं पाया, लेकिन उंगलियां हिलाकर हथेली दबा दी। पिंकी रो पड़ी, पापा हमें छोड़कर मत जाना। कुछ मिनट बाद नर्स बाहर ले आई, अब किसी बड़े को। लक्ष्मी देवी आगे बढ़ी, लेकिन रुककर बोली, बहू तू जा, उसे तुझसे मिलना चाहिए। सीमा के कदम खुद बढ़ गए। आईसीयू में जाते ही आंखें भर आई। कृष्णा ने उसे देखा तो जैसे यकीन नहीं हुआ। धीमे से बोला, तुम आ गई। उसमें कोई शिकायत नहीं, सिर्फ राहत। सीमा टूट गई। मुझे माफ कर दो। उसने हाथ पकड़ा। कृष्णा बोला, तुम खुश रहना, बस पिंकी का ध्यान रखना। सीमा रोते हुए बोली, ऐसी बात मत करो, तुम ठीक हो जाओगे। कृष्णा ने शांत नजरों से देखा। मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की। ये सुनकर सीमा फूट पड़ी। अचानक मॉनिटर की आवाज धीमी हुई। नर्स दौड़ी, मैडम बाहर जाइए। लेकिन सीमा ने हाथ नहीं छोड़ा। कृष्णा आंखें खोलो, वो बार बार कहती रही। अगले पल मशीन की आवाज सीधी लंबी ध्वनि में बदल गई। डॉक्टर ने सिर झुका दिया। सीमा कृष्णा के सीने पर सिर रखकर रोने लगी। उस पल वो इंस्पेक्टर नहीं, सिर्फ एक पत्नी थी, जिसने बहुत देर से अपने पति को पहचाना। और वो रोती रही जैसे सारे सालों का दर्द एक साथ निकल रहा हो। बाहर लक्ष्मी देवी सब समझ गई। पिंकी ने पूछा, दादी पापा सो गए क्या? उन्होंने उसे सीने से लगा लिया, लेकिन आंसू रुक नहीं पाए। कुछ देर बाद सीमा बाहर आई। पिंकी को गोद में उठाकर कसकर पकड़ा, जैसे कभी नहीं छोड़ेगी। फिर लक्ष्मी देवी के सामने झुक गई। मां, मुझे घर ले चलिए, सुबह हो रही थी। सीमा ने आखिरी बार आईसीयू की ओर देखा और पिंकी व लक्ष्मी देवी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई। उसी दिन चंदनपुर बाजार में खबर फैल गई कि कृष्णा मछली वाला नहीं रहा, लेकिन उसकी टूटी दुनिया आखिरकार जुड़ गई, क्योंकि जिसने उसे सरेआम ठुकराया था वही अब उसकी मां और बेटी के साथ उसी छोटे घर में लौट आई थी। और 7 साल बाद वो दरवाजा फिर खुल गया, जहां अब प्यार की नई शुरुआत होने वाली थी। दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि इंसान सफलता और अहंकार के पीछे भागते भागते अपनी असली ताकत यानी अपना परिवार खो देता है। गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, लेकिन अपनों को छोटा समझने की सोच जरूर उसे अंदर से गरीब बना देती है। रिश्ते टूटने में पल लगता है, लेकिन जुड़ने में पूरी जिंदगी लग सकती है। सच्चा प्यार शोर नहीं करता, बल्कि चुपचाप साथ निभाता है। मां जोड़ती है, जबकि अहंकार तोड़ता है। और अपनों की कीमत अक्सर तब समझ आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन कभी कभी वो देर भी एक नई शुरुआत का मौका देती है। अब आप बताइए, अगर आप सीमा की जगह होते तो क्या करते? क्या सफलता के लिए अपने पुराने रिश्तों से दूरी बना लेते, या हर हाल में परिवार का साथ निभाते? और अगर आपके सामने अचानक आपका अतीत इस तरह खड़ा हो जाए, तो क्या आप उसे अपनाने की हिम्मत जुटा पाते, या अपमान के डर से मुंह फेर लेते? अपनी राय जरूर बताएं, क्योंकि आपकी एक बात किसी की जिंदगी बदल सकती है। और अगर ऐसी भावुक कहानियां आपको छू जाती है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि और लोग सीख सकें।